नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 15 अगस्त वार शनिवार। आज श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। साथ ही आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। नई दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होगा। इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति है। आरजीकर केस में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक पर हमला, भीड़ ने पीटा, जूते और अंडे फेंके, जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने का आरोप। डोभाल ने कहा, भारत की सहनशीलता को कमजोरी न समझे, भारत सख्त जवाब दे सकता है। 88 घंटे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकी कैंप तबाह किए। पुलिस फायर सर्विस के 301 कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड, इनमें नक्सल इलाके के 197 जवान, कुल 1057 लोगों को मेडल। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र का ऐलान। आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहां से लगवाए, कितने बैंक अकाउंट जैसे 40 सवाल पूछेंगे। सीजीआई ने कहा, छात्र गलत हो तब भी उन्हें विरोध का अधिकार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को फटकार। योगी ने कहा, 1947 कत्लेआम के सपा और कांग्रेस दोषी। मोदी जैसा पीएम होता तो कोई भारत का बाल विभाग का नहीं कर पाता। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 7 मौतें। घटनास्थल जा रहे सांसद की गाड़ी पर बोल्डर गिरा। हिमाचल में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड। फुकेट दिल्ली फ्लाइट 4 सेकंड तक आउट ऑफ कंट्रोल रही थी। एयरबस कंपनी की जांच में खुलासा, हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने से विमान 300 फीट नीचे आया था। वांगचुक ने कहा, 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। श्रीलंका बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे। सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी। राहुल ने कहा, बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रहे। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान। कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में दिया था बयान। राहुल ने कहा, देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा। हमारा काम आवाज बुलंद करना। सरकार को समझ आ गया कि लोग अब चुप नहीं रहेंगे। सर्वे में दावा किया जा रहा है, भारत पाक एक दूसरे को सबसे बड़ा खतरा मान रहे। दोनों देशों में अच्छे रिश्ते की उम्मीद, लेकिन भरोसा नहीं। रूस और चीन को सहयोगी माना। नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक। कहा, परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। इसराइल को लेकर इंग्लैंड में सोच बदली। जापान में 1 घंटे में पूरे महीने की बारिश, 4 की मौत। एयरपोर्ट पर 7,000 लोग फंसे। पहली बार खतरे की सबसे ऊंची चेतावनी। पाकिस्तानी पीएम की धमकी, पानी रोका तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। कश्मीर पर रुख कभी नहीं बदलेंगे। मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला। जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे केस। बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला। बीएनपी प्रत्याशी फखरुल की जीत तय। कट्टरपंथी जमात ने रिटायर्ड आर्मी अफसर को उम्मीदवार बनाया। दावा किया जा रहा है, अमेरिकी नौसैनिकों ने वॉरशिप से कूदने की कोशिश की। ईरान जंग के दौरान तनाव से जूझ रहे। इस वॉरशिप पर 5,000 मरीन। सेंसेक्स 70 अंक गिरकर 78,009 पर बंद। निफ्टी भी 29 अंक गिरा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर 4.5% टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैकेज फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ। ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो। सरकार ऐसा नहीं करती तो हम आदेश देंगे। स्काईवेज एयर सर्विस का आईपीओ 24 अगस्त को खुलेगा। प्राइस बैंड 131 से 138 तय। कंपनी 216.78 करोड़ का कर्ज चुकाएगी। ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान। टाटा स्टील ने जमशेदपुर एफसी को 100 रुपये में बेचा। क्लब चर्चित ब्रदर्स खरीदेगा। 100% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी कंपनी। जुलाई में थोक महंगाई 9.87 से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी। मोटोरोला ने 7000 mAh बैटरी वाला 5G फोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल कैमरा, 6 GB रैम और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। कीमत 27,999 से शुरू। भारत आज 600वां टेस्ट खेलेगा।
गिल ने कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 7 टेस्ट जीतने होंगे। श्रीलंका में स्पिन सबसे बड़ी चुनौती। बीसीसीआई में पहली बार बनेगा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद। वीवीएस लक्ष्मण को मिल सकती है जिम्मेदारी। गंभीर अगरकर 2027 वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे। महिला पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार एक साथ होंगे। 32 टीमों में 50 मुकाबले। भारत पाकिस्तान मैच 19 अगस्त को। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।